www का अर्थ क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब। www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब ना, वर्ल्ड वाइड वेब। और WWF का, वो WWF का बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है CAI का पूरा अर्थ है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है, सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है अनसिक्रोनस अधिगम का माध्यम है, माध्यम क्या है? तो ईमेल। देखिए दोनों प्रश्न में अंतर समझिए। सिंक्रोनस अधिगम, सिंक्रोनस अधिगम का है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिंक्रोनस अधिगम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और क्या है? अनसिक्रोनस अधिगम, अनसिक्रोनस अधिगम ईमेल, अनसिक्रोनस अधिगम ईमेल, सिंक्रोनस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अनसिक्रोनस ईमेल, अनसिक्रोनस ईमेल। नेक्स्ट प्रश्न है किसी संस्था में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया है ना लैन द्वारा, LAN लोकल एरिया नेटवर्क ना। किसी संस्थान में सूचनाओं में परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया है? तो लैन के द्वारा, किसी संस्थान में लैन के द्वारा ना। अगला है एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप NCERT किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वह क्या है ना? मोबाइल ऐप है ई पाठशाला। NCERT का जब बुक देखिएगा तो उसमें ई पाठशाला दिया हुआ भी रहता है नीचे ना। तो एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से आप NCERT का किताबें पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं मुफ्त में, वह है ई पाठशाला। WBL अभी आया था WWW वर्ल्ड वाइड वेब ना। अब है WBL का पूरा नाम क्या है? वेब बेस्ड लर्निंग। WBL का WBL वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, WBL वेब बेस्ड लर्निंग ना। अगला है निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम ना। क्या है? निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? ई लर्निंग का प्रकार, इसका मतलब फ्लिप्ड शिक्षण है, मिश्रित शिक्षण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ई लर्निंग का ना। सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम जो है, जब लोग आसपास में रहेगा, ई लर्निंग का नहीं होगा, तब ना एक दूसरे का सहयोग करेगा पढ़ाई में ना, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण में ई लर्निंग, शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधि संयोजन के उपयोग को कहा जाता है तब मिश्रित शिक्षण। इसमें ई लर्निंग भी है, अपने आमने सामने भी है, परंपरागत कक्षा विधि भी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्रित शिक्षण, मिश्रित शिक्षण। ठीक है, कह रहा है प्रश्न एक नवाचार उपकरण होना चाहिए जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है ना। देखिए, एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है, वह है गूगल एक्सपीडिशन ना। गूगल, याद रखिएगा, गूगल एक्सपीडिशंस, गूगल एक्सपीडिशंस, गूगल एक्सपीडिशंस, गूगल एक्सपीडिशंस। नेक्स्ट है आभासी कक्षा। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है ना। तो ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, भावात्मक नहीं है, भावात्मक नहीं है। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति का संभव नहीं है? तो आभासी कक्षा में भाव, एक दूसरे के भावना से लोग नहीं जुड़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा,
बोधात्मक बुद्धि बढ़ेगी, अनुप्रयोग बढ़ेगा, लेकिन भाव नहीं जुटेगा। केवल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो केवल टीवी नेटवर्क मैन का उदाहरण है ना, मैन का। ठीक है, केवल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है? मैन का। मैन का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। जैसे लैन का होता है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह से मैन का भी होता है। आप लोग कमेंट कीजिए मैन का क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है? याहू, आभासी कक्षा का याहू नहीं है ना। अगला है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है? भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तामिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। कौन सा है? तामिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है? तो तामिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है ना? तो किसी व्यवस्था में रहकर भी अध्ययन संभव है, यह है किसी भी समय एवं संस्थान पर शिक्षण अधिगम संभव है, तो ये भी है। आभासी कक्षा प्रणाली में सभी क्रियाएं ऑनलाइन संभव है, तो ये भी सही है। कौन नहीं है? छात्रों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है, यह संभव नहीं है। जब आभासी शिक्षा लीजिएगा, मतलब जैसे मैं आपको आभासी शिक्षा दे रहा हूं, तो उसमें आपका मेरा संवेगात्मक विकास संभव नहीं है। हम एक दूसरे से भी नहीं जुड़ेंगे, भावात्मक भी नहीं जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट है, फ्लाइडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? तो शाब्दिक। फ्लाइडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिगमन में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है? तो शाब्दिक। अगला प्रश्न है, किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है? तो सामाजिक प्रणाली में। किस प्रणाली में? सामाजिक प्रणाली में। शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र और शिक्षण के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है? तो सहायक प्रणाली में ना। शिक्षक और छात्र के आपसी संबंध के निर्धारण किसमें किया जाता है? तो सहायक प्रणाली में। किसमें? सहायक प्रणाली में। अगला है, किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है? तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान में। अगला है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है तो डीवी तथा किलपैट्रिक। डीवी तथा किलपैट्रिक पहले भी आया था। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान कौन दिए हैं? तो डीवी तथा किलपैट्रिक। डीवी तथा किलपैट्रिक। फ्लाइडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? तो उद्देश्य में। फ्लाइडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षण तथा छात्रों के अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है? तो उद्देश्य में। किसमें? उद्देश्य में। किसमें किया जाता है? तो उद्देश्य में। फ्लाइडर की अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 10 वर्गों में। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में। कितने वर्गों में मेरे प्यारे दोस्तों? 10 वर्गों में। वेन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का WAN वैन वैन लैन मैन ना। तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जैसे एक शहर के अंतर्गत जितने भी आएगा वह वैन में आएगा। तो वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है संप्रेषण मनोविज्ञान।
पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर कौन आधारित है? संप्रेषण मनोविज्ञान। पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर कौन आधारित है? तो संप्रेषण मनोविज्ञान। अग्रिम व्यय व्यवस्थापक, अग्रिम व्यय व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक है। अग्रिम व्यय व्यवस्थापक, अग्रिम व्यवस्थापक न अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल। आशुबेल, डेविड आशुबेल, अग्रिम आशुबेल, अग्रिम आशुबेल, अग्रिम आशुबेल। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रिया स्रोत। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रिया स्रोत। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? सूचना प्रक्रिया स्रोत से। अगला है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिमान है ब्रूनर। कौन थे? ब्रूनर। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिमान है तो कौन है? ब्रूनर। क्या है? ब्रूनर। छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है? छात्रों के बीच संगठन की संरचना हो, इसके लिए इसको प्रभावी बनाने के लिए कौन से प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में। शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में। किसमें? संरचना में। इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? अनुदेशन प्रणाली। इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? तो क्या है? अनुदेशन प्रणाली। इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है? अनुदेशन प्रणाली। ब्रूस जोइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को कितने परिवारों में विभक्त किया? ब्रूस जोइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को कितने परिवारों में विभक्त किया है? तो 4 में ना। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को ब्रूस जोइस जो है कितने भाग में बांटे हैं? तो 4 भाग में। ठीक है।